अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है और मैं हाउस ऑफिसर के तौर पर फारूक हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। तो हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री चैप्टर 1 9th क्लास का, जिसके पहले लेक्चर में मैंने ब्रांचेस और इंडक्शन के बारे में बताया। तो आज हमारा 9th क्लास चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हमने मैटर, सब्सटेंस, एलिमेंट, सिंबल, वैलेंसी के बारे में पढ़ना है। तो इसमें बड़ी छोटी छोटी डेफिनेशन है जो बोर्ड में पूछी जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं मैटर से। तो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको डिटेल से बताया कि मैटर होता क्या है। ऐसी चीज जिसका कोई ना कोई मास हो, कोई ना कोई वॉल्यूम हो, कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको हम कहते हैं मैटर। एनीथिंग दैट हैज मास, वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं जो हमें नजर आ रही हैं, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, बोर्ड है, वॉल्स हैं, सबका सब मैटर है। मैटर के आगे सिर्फ 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जो सॉलिड चीजें हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर आएंगी, वाटर है वो लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाएगा। इस तरह ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, तो हमारे इर्द गिर्द ऑक्सीजन गैस मौजूद है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, गैसियस स्टेट के अंदर। और अब आहिस्ता आहिस्ता 4th स्टेट ऑफ मैटर भी आ गई, जिस कॉल्ड प्लाज्मा। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैटर। अब मैटर अगर प्योर फॉर्म में मौजूद है अपनी, अगर वही मैटर अपनी प्योर फॉर्म में मौजूद है विदाउट एनी इम्प्योरिटी, तो उस मैटर को हम कहेंगे सब्सटेंस। उस मैटर को हम कहेंगे सब्सटेंस। अगर उसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाए, उसके अंदर इम्प्योर पार्टिकल्स ऐड कर दिए जाएं, तब वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक वाटर पड़ा हुआ है ग्लास के अंदर, अगर वो अपनी प्योर फॉर्म में मौजूद है, सिंपल एक पानी का ग्लास पड़ा हुआ है, तो वो क्या होगा, सब्सटेंस होगा। अगर उसके अंदर मैं कोई ऐसी चीज, फॉर एग्जांपल मैं इंक का एक ड्रॉप ऐड कर देता हूं, तो मैंने उसके अंदर एक इंप्योरिटी ऐड कर दी, तो तब जो चीज बनेगी वो क्या होगी, मिक्सचर कहलाएगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। मैटर की 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी मैटर की। फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमेशा उस मैटर की फिजिकल स्टेट से रिलेट करती हैं, यानी फिजिकल स्टेट के साथ एसोसिएटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल, उसका कलर क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसकी स्मेल क्या है, उसकी शेप क्या है। तो ये सब के सब जो फैक्टर्स हैं, सब के सब प्रॉपर्टीज हैं, किसके अंदर आएंगी, फिजिकल स्टेट के अंदर आएंगी। इसी तरह केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी, कि उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है उस मैटर की। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है, जब उसको आप डिकम्पोज करते हो तो वो हाइड्रोजन गैस बनाता है, ऑक्सीजन गैस बनाता है। तो ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएगा, व्हिच इज एसोसिएटेड विद द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस, एंड physical properties are associated with the physical state of the matter or a substance। तो ये किसी भी मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद हम एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो आज से जब केमिस्ट्री के अंदर जब साइंस ने रिसर्च करना शुरू की, उस वक्त सिर्फ 9 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, तो 19th सेंचुरी तक 63 एलिमेंट्स थे जो एग्जिस्ट करते थे, 63 एलिमेंट्स। और आज के जमाने में, आज के इरा के अंदर 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग है। तो 19th सेंचुरी के अंदर जब 63 एलिमेंट्स मौजूद थे, तो तब एलिमेंट की क्या डेफिनेशन थी, दीज आर द सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। ऐसे पार्टिकल सब्सटेंस के जिसको आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। लेकिन आज के जमाने में जो एलिमेंट की डेफिनेशन है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से, वो क्या है, these are the substance made up of same type of atoms having same atomic number and cannot be decomposed by ordinary method। ऐसा सब्सटेंस जो कि एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ, और उन सब एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, उनके अंदर सेम प्रोटॉन्स हैं, और उसको आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते बाय ऑर्डिनरी केमिकल या बाय ऑर्डिनरी मीन। तो उस सब्सटेंस को जिनके अंदर सेम एक ही तरह के एलिमेंट्स हैं, सेम एटॉमिक नंबर है, एंड व्हिच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन बाय ऑर्डिनरी मेथड, व्हिच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय ऑर्डिनरी मेथड, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स 3 तरह के, लिक्विड,
सॉलिड एंड गैसियस। लिक्विड की सबसे अच्छी एग्जांपल है मर्क्यूरी, जो कि थर्मोमीटर के अंदर आपने अक्सर देखा होगा। और उसके बाद सॉलिड है कॉपर वायर्स, सोडियम, और उसके बाद गैसियस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैसेस जो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है, उसकी गैसियस स्टेट है। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और उसके बाद हर एलिमेंट की डिफरेंट कंपोजिशन है। आपकी बुक के अंदर परसेंटेज लिखी हुई है, वहां से देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो एयर के अंदर कितनी है, अर्थ के अंदर कितनी है और सी लेवल के अंदर कितनी है। तो हर एक की डिफरेंट कंपोजिशन है, तो आप अपनी बुक से देख सकते हैं। उसके अलावा एलिमेंट्स तीन तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, जबकि मेजॉरिटी ऑफ दी एलिमेंट्स मेटल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास एलिमेंट का टॉपिक था। इसके बाद अगला टॉपिक है सिंबल। कोई भी अगर एलिमेंट है तो उसकी जो एप्लीकेशन है कि कैसे आपको उसको लिखना है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका सिंबल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो उसका फर्स्ट लेटर उसका सिंबल कहलाएगा व्हिच इज हाइड्रोजन। उसके बाद अगला टॉपिक है वैलेंसी। बड़ा इंपॉर्टेंट समझने वाला टॉपिक है कि वैलेंसी क्या होता है। तो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि एक एलिमेंट की क्या एबिलिटी है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की। सबसे पहले पता होना चाहिए कि कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है। तो ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक एटम है जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा और शेल के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। तो जब आपने वैलेंसी के बारे में पढ़ना है तो हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को डील करना है, इलेक्ट्रॉन्स को देखना है। अगर किसी एटम के अंदर दो, पहले शेल, कोई भी एटम उसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे तीसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो स्टेबल होगा। अगर 8 से कम है तो वो अनस्टेबल होगा और वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, वो किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन्स देगा ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, स्टेबल कर सके। फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। तो सोडियम के पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। मैंने भी आपको बताया कि इसको स्टेबिलिटी के लिए आखिरी शेल के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे, लेकिन इसमें कितने, 1 है, तो ये अनस्टेबल है। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी और एटम से ले, जो कि बड़ा मुश्किल है, या फिर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे ताकि इसका पूरा शेल खत्म हो जाए और नीचे वाले शेल के 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। तो अगर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो क्योंकि इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा अपना। इसी तरह अगर एक, जिसमें क्लोरीन है, इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7, अब इसका एटॉमिक नंबर 17 है। अब इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्योंकि इसको 8 चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो ये 7 लूज करने की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ताकि ये स्टेबल हो सके। तो जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मतलब 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, तो वो लूज करेंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन तो +2, 3 इलेक्ट्रॉन तो +3। इसी तरह अगर एक एटम किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके अंदर क्या चार्ज आ जाएगा, -1, -2, -3। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो -1, 2 लिया तो -2, 3 लिया तो -3। तो दिस इज द वैलेंसी, दिस इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि वो इतने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इतने गेन कर सकता है, और ये उसकी कैपेसिटी है किसी एलिमेंट के साथ बाइंड करने की। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इनकी वैलेंसी +1 और -1 होगी। यानी कि सोडियम और क्लोरीन, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज क्लोरीन को दे देगा, तो ये आपस में मिलकर सोडियम +1 क्लोरीन -1 मिलकर NaCl का मॉलिक्यूल कंपाउंड बना देंगे। तो ये था आपके पास ब्रीफली। आगे मैं डिटेल से दोबारा चैप्टर 2 के अंदर इस चीज को पढ़ेंगे। तो ये वैलेंसी का एक ब्रीफ टॉपिक था जो मैंने आपको बड़ी सुपरफिशियल तरीके से समझाया। बाकी इंशाल्लाह मजीद डिटेल इसको पढ़ेंगे आगे जाके। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज वेरिएबल वैलेंसी, व्हाट इज वेरिएबल वैलेंसी। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी एक से ज्यादा वैलेंसी होती है,
जैसा सोडियम की हमेशा प्लस में वैलेंसी रहेगी, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनकी एक से ज्यादा वैलेंसी एग्जिस्ट करती है, उनको हम कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। फॉर एग्जांपल आयरन है, दिस इज द FeSO4। फेरस सल्फेट के अंदर आयरन की वैलेंसी होती है 2, जबकि फेरिक सल्फेट Fe2SO4 होल थ्राइस के अंदर आयरन की वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है। तो इस कंपाउंड के अंदर इसकी वैलेंसी 2 थी, जबकि दूसरे फेरिक सल्फेट के अंदर इसकी वैलेंसी 3 हो गई, चेंज हो गई, बढ़ गई। तो यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी आयरन की चेंज हो गई। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी एक से ज्यादा वैलेंसी होगी उसको हम कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, विद एग्जांपल आपने बोर्ड के अंदर लिखना है। और जो हायर वैलेंसी वाला होता है उसके एंड पे IC फेरिक सल्फेट, और जिसकी वैलेंसी 2 है उसके एंड पे फेरस सल्फेट। तो ये नाम एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे तो आपको बोर्ड में पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें मैंने मैटर, इसमें बोर्ड के लिहाज से मैटर की डेफिनेशन, सब्सटेंस मिक्सचर का डिफरेंस आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एलिमेंट की डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये एमसीक्यूज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल वैलेंसी की का शॉर्ट क्वेश्चन विद एग्जांपल, व्हाट इज वेरिएबल वैलेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड के अंदर। तो ये छोटा सा टॉपिक था इंशाल्लाह। बाकी अगले लेक्चर में हम मजीद नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ आई है, लेक्चर समझ आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।